हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज डेट है 28 और दिन है फ्राइडे का। तो यहाँ पे सुबह के लगभग बज रहे थे 9 या 9:30 समथिंग हो रहे थे। और घर में झाड़ू लगा दिया था और नहा लिया था मैंने। तो क्योंकि आज बहुत सारे काम थे तो इसलिए सोचा कि पहले नहा लेती हूँ और फिर जो है नहाने के बाद से मैं काम भी करती रहूँगी, खाना पीना भी बनता रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें चल रही थी। नहाने के बाद से सीधे यहाँ पे मैं आ गई थी दाल बनाने के लिए। वैसे थोड़ी सी ही दाल बनानी थी। पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ खाने में, क्या नहीं बनाऊँ। तो फिर ये हुआ कि चलो केवल दाल चावल ही बना देती हूँ। और फ्राई मतलब सुबह जो है चना वगैरह फ्राई किया था। और उसके बाद से उधर जो है मैंने रख दिया था दाल बनने के लिए। और फिर नवरात्रि स्टार्ट है, मतलब आज 28 है और 30 से नवरात्रि स्टार्ट है। तो थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी थी। जाले वगैरह भी घर में बहुत सारे लग गए थे तो उनको भी साफ़ करना था। क्योंकि जब मैं आई थी घर से तो 6-7 तारीख को पूरा मतलब जाला वगैरह साफ़ किया था, लेकिन फिर से 20 दिन में ही अच्छे खासे जाले जो लग गए थे। मतलब मेरा ऐसा होता है कि मुझे महीने में 2 बार जाले वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे वही सारी एक रूम मैंने अपना वाला रूम जो है मैंने उसको साफ़ कर दिया था, वहाँ के जाले साफ़ किए, झाड़ू पोछा उधर कर दिया था। और उसके बाद से फिर आ गए थे यहाँ पे। अभी मंदिर का एरिया जो है वो नहीं साफ़ कर रही हूँ, तो वो मैं बाद में साफ़ करूँगी, मतलब कि एक दिन पहले ही साफ़ करूँगी उसको। और यहाँ पे पूरी अलमारी के जो कपड़े वगैरह सब ठीक किए थे, पूरा गीला कपड़ा लेके पोंछ दिया था, हटाया तो नहीं था क्योंकि सारी सफाई जो है अभी आने के बाद से हुई थी ना। तो जहाँ पे लग रहा था कि हाँ ज़्यादा गंदा है वहाँ का साफ़ किया था। तो इधर के भी पूरे जाले वगैरह यहाँ के माँ साफ़ करके सुबह ही झाड़ू लगा दिया था। और फिर यहाँ के मतलब देख रहे जो चीज़ें जैसे यूज़ की नहीं थी तो उसको हटा के और सारी चीज़ें अच्छे से, ये जो मतलब कि मेज़ का कवर है ये भी अभी धुला गया था तो इसलिए मैं नहीं धुल रही हूँ इसको। बाकी पर्दे वगैरह जो है वो धुलूँगी तो आगे देखने को मिलेगा आप सभी को। तो यहाँ पे भी एक गीला कपड़ा लेके मार देती हूँ ना, जिससे जो धूल रहती है वो धूल साफ़ हो जाती है। तो ये छोटे मोटे जो हमारे काम होते हैं साफ़ सफाई वाले, इसको करने ही पड़ते हैं हमें। लोग कहते हैं ना कि घर में मतलब क्या करना ही क्या है, खाना बनाना खाना ही तो है। बट ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में जो बहुत सारे काम होते हैं जिनको हमें करना पड़ता है। जो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं, त्योहारों की साफ़ सफाई, त्योहारों क्या वैसे भी त्यौहार नहीं भी पड़ते हैं जैसे कोई किसी किसी महीने में, तो भी हमें अपने घर की साफ़ सफाई जो है वो करनी ही पड़ती है। तो ये सारे काम रहते ही हैं, सभी के पास रहते हैं। तो यहाँ पे उधर मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करके उधर मतलब उतना एरिया में जो है झाड़ू पोछा अच्छे से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद से फिर इधर मैं आ गई थी जूस बनाने के लिए। तो जैसा कि चुकंदर और गाजर का जूस तो इस समय डेली बन ही रहा है, और ये है अंगूर का। तो बस ऐसे मैं ट्राई कर रही थी अलग अलग चीज़ें। आजकल पता नहीं है क्या हो गया, मुझे ऐसे ही मन होता है। तो कल मैंने संतरे का बनाया था तो वो भी मिक्सर में ही अच्छे से बन गया था। और आज मैंने अंगूर का बनाया तो वो भी अच्छे से मतलब अच्छा बन गया था। तो जूस वगैरह बनाते थे, बीच में चावल भी बना दिया था, दाल भी फ्राई कर दिया था, मतलब ये सारे काम जो है वो हो चुके थे मेरे। तब वो फिर उधर का मतलब उधर एरिया क्लीन हो गया था। मुझे पता था कि हाँ चलो उधर का काम ख़त्म कर दिया। तब मैं आई किचन में। किचन में बहुत मतलब चूहों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा के रखा ना, सबसे ज़्यादा मैं परेशान हो गई चूहों से। अभी 20 दिन हुआ है मैं आई थी तो पूरा जो है अच्छे से ये सब क्लीन किया था, न्यूज़पेपर वगैरह सब चेंज किया था। और बट अभी मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि चूहों मतलब इतने ज़्यादा गंदा कर देते हैं, पूरा पेपर फाड़ देते हैं। तो बहुत सारी सफाई जो है मुझे इतनी जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। नहीं तो यहाँ पे अगर कर देती थी पहले तो 1 महीने तो आराम से चल जाते थे। बट अभी इस बार मैंने देखा कि फिर से पूरा गंदगी डिब्बा वगैरह पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा पूरा बीच बीच में पेपर खा लिए थे, पूरा मतलब पूरा गंदा ही था। तो इसलिए मुझे ये जो है यहाँ का साफ़ करना पड़ा था। तो यहाँ का न्यूज़पेपर वगैरह हटा दिए थे मैंने। और फिर यहाँ पे अच्छे से झाड़ू से साफ़ करके तब यहाँ पे फिर दोबारा से मैं न्यूज़पेपर डालूँगी।
और उसके बाद से फिर डिब्बे वगैरह सारे पोंछ के फिर मैं उसको अच्छे से सब सारी चीज़ जो है अच्छे से अरेंज करूँगी। और तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया था न्यूज़पेपर और जो है डिब्बे फिर और कुछ तो मैंने पोंछ के जो है रख दिए थे, कुछ मैं ऐसे ही मतलब पोंछे जा रही थी और उनको रखते जा रही थी। जैसे जिनका ज़्यादा यूज़ होता है, डेली यूज़ हमें होता रहता है, तो उनको मैं आगे रख रही हूँ और जिनका यूज़ थोड़ा कम होता है तो उनको पीछे रख रही हूँ, ताकि निकालने और रखने में आसानी रहे। तो पूरे मतलब जो हमारा एक होता है ना वो ख़राब नहीं होता है, नहीं तो चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। तो जब यूज़ वाली चीज़ें आगे रहेंगी तो चीज़ें बिखरती भी नहीं हैं और आराम से हम उनको उठा के और वापस उसी जगह पर रख भी देते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा हो जाता है ऐसा करने से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे डिब्बे जो है अच्छे से अरेंज कर दिए हैं और सारी चीज़ें जो हैं एक साथ मैनेज हो गई हैं हमारी। तो और उसके बाद से फिर यहाँ पे बर्तन इकट्ठे हुए थे, क्योंकि सुबह से बर्तन इकट्ठे हुए जा रहे थे तो वैसे मैंने बर्तन सारे धुल दिए थे, वीडियो बाद में मैंने शूट किया था। तो लास्ट में एक कढ़ाई बची थी, मैंने पानी भी गर्म कर लिया था। कुछ डिब्बे थे जो कि जिनको मतलब गर्म पानी से धुल लेते, तो मैंने इसी कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया था और डिब्बे जो भी बचे थे उनको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। बर्तन भी धुल गए हैं, खाना भी बन गया है और मतलब इस टाइम पे जो है पतिदेव ने खाना खा भी लिया था। और बस यही सारी चीज़ें जो हैं अभी चल रही हैं। आगे चलिए दिखाते हैं क्या हो रहा है। और फिर मैंने सोचा कि जब किचन का काम निपटा ही रही, मतलब किचन की क्लीनिंग वाला काम निपटा ही रही हूँ, तो क्यों ना फ्रिज वाला भी निपटा देती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है हमारा, जो हमको मतलब टास्क होता है हमारे लिए कि किचन फ्रिज का क्लीनिंग। तो यहाँ पे पहले तो मैंने पूरी फ्रिज जो है उसको खाली किया था फटाफट से, वीडियो थोड़ा फास्ट मोड पे कर दिया था। और उसके बाद इसके जितने रैक वगैरह थे सारे रैक मैंने इसमें के निकाल दिए थे। तो बस निकाल निकाल के मैं उधर रखे जा रही थी। उसके बाद से फिर मैं इनको सबसे पहले इनको जिनके रैक निकाले इनको वॉश करके रख दूँगी, ताकि इनके पानी जो है अच्छे से निकल जाए। फिर फ्रिज की जो क्लीनिंग है मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं अभी जाती हूँ इनकी जो रैक है इनकी क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद से मैंने उसे जिस साबुन से मतलब मैं बर्तन वॉश करती हूँ, पहले तो मैंने उससे पानी गर्म कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा फिर कोई गंदा नहीं था, तो इसलिए फिर सोचा मैंने कि चलो पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ऐसे ही साफ़ हो जाएगा। अगर जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, दाग धब्बे रहते हैं, तो उनको साफ़ करने में दिक्कत होती है, तब गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। बट ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही सारे जैसे बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो उनको अच्छे से वॉश कर दिया था पहले, फिर उनको पानी से धुल के और रख दिया था, ताकि सबके पानी जो है निकल जाएंगे। फिर मैं उधर चली गई थी तब तक अपना जो है किचन की क्लीनिंग करने के लिए, किचन की नहीं फ्रिज की जो है, तब तक मैंने सोचा चलो तब तक मैं फ्रिज जो है अच्छे से उसको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं उधर मतलब उसको धुलने के बाद से इधर आ गई थी फ्रिज की सफाई के लिए। तो पहले तो मैंने सोचा कि गीले कपड़े से साफ़ हो जाएगा ये, बट ये नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक ऐसे ही मतलब कि वॉशिंग वाला था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा साबुन लगाया और उससे पहले इसको अच्छे से जैसे बर्तन धुलते हैं ना, उसको पूरा बर्तन की तरह मैंने इसको पहले घिस घिस के साफ़ किया था। तब जाके फिर इसको एक गीले कपड़े से पोंछा, फिर उसके बाद से सूखे कपड़े से पोंछा, तब जाके पूरी फ्रिज जो अच्छे से एकदम क्लीन हो चुकी थी। वैसे क्लीन ये अभी भी दिख रही है, वीडियो में दिख रही है, बट हाँ थोड़ी बहुत जो है गंदगी थी। तो जब तक फ्रिज एकदम चमकती नहीं रहती है ना, अच्छा नहीं लगता है। और अभी तो फास्ट वगैरह भी रहेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसका जो है काम यहाँ पे निपटा ही देती हूँ। और उसके बाद से फिर यहाँ पे जो है फ्रिज मैंने अच्छे साफ़ कर दिया था। फिर इसके जितने रैक वगैरह थे उनको मैं अभी वापस से लगा दे रही हूँ, क्योंकि उनकी भी पानी जो है वो सूख गए थे। तो फटाफट रैक ला रही थी और उसको लगा रही थी। सब्ज़ी वाली जो टोकरी थी वो तो हमेशा मतलब जब भी सब्ज़ी होती है साफ़ होती रहती है, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं निकाला उसमें से, क्योंकि अभी बहुत सारी सब्ज़ी उसमें रखी हुई थी। और वो अभी जैसे सब्ज़ी जब भी आती है ना, तो बीच में उसको साफ़ कर ही देती हूँ, तो इसलिए वो ज़्यादा गंदी नहीं रहती है। तो बस यही था। और उसके बाद से सारे रैक जो है उसको यहाँ पे लगा दिया था मैंने। और आज ये मेरा जो है बहुत बड़ा काम निपट गया है, क्योंकि ये जो काम रहते हैं ना हमको करने पड़ते हैं। हमको भी थोड़ा ऊब सी लगी रहती है ना कि हाँ करूँ या ना करूँ, करूँ ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार करना है, कर ही देती हूँ। कल क्या हो जाए पता नहीं है, कल कोई और बवाली हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज ये काम जो है वो निपटा ही देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज की जो है मेरी सफाई हो चुकी थी फाइनली। मैंने सारे सामान और बॉटल वगैरह जो भी थे वाटर बॉटल उनको भी यहाँ पे लगा दिया था। और धीरे धीरे करके ऐसे और भी छोटे मोटे काम हैं, सारे तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बट जितना हो सका है उतना आप सभी को मैंने यहाँ पे दिखा दिया था। और ये जो ऊपर अलमारी दिख रही थी, जो अलमारी मैंने साफ की, इस पर मैंने गीला कपड़ा करके पूरा अच्छे से मार दिया था। इसको वैसे क्लीन नहीं करना है, क्योंकि ये सारी जो है वो साफ़ हैं,
तो यहाँ पे मुझे क्लीन नहीं करना था, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, तो चूहों से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद से फिर इधर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, कि थोड़ा सा मन तो ऐसे नहीं था, बस थोड़ा सा दाल चावल ले लिया था मैंने, और मैंने सोचा कि मैं पहले खाना खा लेती हूँ। और उसी के साथ इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। इसी के आगे से नेक्स्ट व्लॉग आप सभी को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।